अस्सलाम वालेकुम, मैं रूबी शेख यूसुफ। आप लोग देख रहे हैं रूबी शेख यूसुफ व्लॉग्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अल्हम्दुलिल्लाह एक नए मौजू के साथ। आज हम जानेंगे गज़ल के लग़वी मायने, यानी कि आज हम गज़ल के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना ताख़ीर किए हुए जल्द से जल्द वीडियो का आगाज़ करते हैं और जानते हैं गज़ल के बारे में। आज का मौजू है हमारा गज़ल किसे कहते हैं। आइए जानते हैं। तो गज़ल के लग़वी मायने जानते हैं। गज़ल के लग़वी मायने हैं महबूब से बातें करना, महबूब के बारे में बातें करने को गज़ल कहते हैं। लग़वी मायने क्या बताए हैं गज़ल के? गज़ल के लग़वी मायने हैं महबूब से बातें करना, महबूब के बारे में बातें करने को गज़ल कहा जाता है। एक होता है महबूब हकीकी और दूसरा होता है महबूब मिजाजी। ठीक है, महबूब हकीकी किसको कहते हैं हम? जो इश्क अल्लाह ताला से किया जाता है उसको हम महबूब हकीकी इश्क कहते हैं। क्या है महबूब हकीकी इश्क? उसको कहते हैं जो इश्क अल्लाह ताला से किया जाए उसको महबूब हकीकी इश्क कहा जाता है। महबूब मिजाजी के मायने हैं किसी को भी मान लेना, यानी किसी को भी निगाह में रख लेना, चाहे वो औरत हो, चाहे वो दौलत हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, इनमें से किसी भी रिश्ते से किया गया इश्क को इश्क मिजाजी कहा गया है। ठीक है, इन रिश्तों में से किसी से भी इश्क जो किया जाता है उसको इश्क मिजाजी कहा जाता है, और जो इश्क अल्लाह ताला से किया जाए उसको हम महबूब हकीकी इश्क कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं गज़ल के इस्तिलाही मायने। गज़ल के इस्तिलाही मायने किसे कहते हैं, क्या होते हैं, आइए जानते हैं। गज़ल एक ऐसी सिन्फ है जिसमें सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, माशरती, मजहबी इन तमाम तरह के मौज़ूआत को समो दिया जाए या शामिल कर दिया जाए तो उसको गज़ल कहते हैं। इस्तिलाही मायने क्या बताए हैं गज़ल के? गज़ल एक ऐसी सिन्फ है जिसमें सियासी, समाजी, इक़्तिसादी, माशरती, मजहबी इन तमाम तरह के मौज़ूआत को समो दिया जाए या शामिल कर दिया जाए तो उसको गज़ल कहा जाता है। तो ये क्या जाना हमने? ये जाना हमने गज़ल के इस्तिलाही मायने। आइए जानते हैं गज़ल की खुसूसियत। गज़ल की क्या खुसूसियत है? इजाज़ो इख्तिसार गज़ल की खुसूसियत है। गज़ल की खुसूसियत क्या है? इजाज़ो इख्तिसार गज़ल की खुसूसियत है। इख्तिसार के मायने होता है फैलाना। क्या मायने होता है इख्तिसार के? फैलाना, यानी तशरीह करना। ठीक है, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ गज़ाल से निकला है। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये किससे निकला है? गज़ाल से निकला है। गज़ल अरब की पैदावार है जो कि फ़ारसी के ज़ेर व असर उर्दू में आई। ठीक है, गज़ल कहाँ की पैदावार है? गज़ल अरबी की पैदावार है जो कि फ़ारसी के ज़ेर व असर उर्दू में आई। गज़ल का हर एक शेर फ़र्द कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? गज़ल का हर एक शेर फ़र्द कहलाता है। नंबर 2, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है क्योंकि गज़ल के पहले शेर में हम काफ़िया और हम रदीफ होता है, इसलिए गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है क्योंकि उसमें उसके पहले शेर में हम काफ़िया और हम रदीफ होता है, इसलिए गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। ठीक है, नंबर 3, गज़ल में मतला की तरह अगर दूसरा शेर भी मतला हो तो उसको हुस्ने मतला कहा जाता है। क्या कहा है? गज़ल में मतला की तरह अगर दूसरा शेर भी मतला हो तो उसको हुस्ने मतला कहा जाता है। नंबर 4, और अगर दूसरा शेर मतला ना हो तो उसको दुलखत कहते हैं। क्या कहा है? अगर दूसरा शेर मतला ना हो तो उसे दुलखत कहते हैं। नंबर, गज़ल के जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इख्तियार करता है, यानी अपने नाम को मुखातिब करता है, उसको हम मक़ता कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़ल के जिस शेर में शायर अपने नाम से मुखातिब करता है, यानी कि अपना तखल्लुस इख्तियार करता है, उस शेर को हम क्या कहते हैं? मक़ता कहते हैं। ठीक है, नंबर 5, गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसे बैतुल गज़ल या हुस्ने गज़ल या फिर शाह बैत भी
कहा जाता है। क्या कहा है? गज़ल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसे बैतुल गज़ल या हुस्ने गज़ल या शहाबैत कहा जाता है। ठीक है। नंबर 6, बैत का मतलब भी शेर ही होता है और बैत के मायने घर भी होता है। समझे क्या कहा है? बैत का मतलब भी शेर ही होता है और बैत के मायने घर भी होता है। नंबर 7, गज़ल के तमाम अशआर एक ही बहर और एक ही वज़न में कहे जाते हैं। क्या कहा है? गज़ल के तमाम अशआर एक ही बहर और एक ही वज़न में कहे जाते हैं। नंबर 8, शेर की पहली लाइन को मिसरे ऊला और शेर की दूसरी लाइन को मिसरे सानी कहा जाता है। क्या कहा है? शेर की पहली लाइन को मिसरे ऊला और शेर की दूसरी लाइन को मिसरे सानी कहा जाता है। नंबर 2, शेर की आधा लाइन को मिसरा कहते हैं। शेर और शऊर दोनों ही एक अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं। शऊर का मतलब होता है जानकारी। समझे? नंबर 10, गज़ल में रदीफ और काफिया की पाबंदी ज़रूरी है। क्या कहा है? गज़ल में रदीफ और काफिया की पाबंदी ज़रूरी है। जिससे गज़ल में तरन्नुम पैदा होती है उसे काफिया कहा जाता है। यानी जो हम तकरार अल्फाज हों उसको काफिया कहते हैं, जैसे बजाना, नहाना, सजाना वगैरह। ठीक है। और आखिर में अगर हे आए तो शेर के आखिर में अगर हे आए तो उसको रदीफ कहा जाता है। यानी जो शेर के आखिर में एक ही जैसा अल्फाज आता है उसे रदीफ कहा जाता है। जैसे ए दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो इसमें जो हुआ और दवा वो क्या हुआ? वो है काफिया। क्या है वो? इसमें हुआ और दवा जो है वो काफिया है और आखिर में जो आया है तो वो क्या है? वो रदीफ है। ठीक है। तो हमने जाना ये रदीफ काफिया के बारे में, रदीफ किसको कहते हैं और काफिया किसको कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज हमने जाना गज़ल के बारे में, मुकम्मल तफसील जानी आज हमने। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नोट्स के साथ, नए मौजू के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।